तो दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन उससे इम्प्रेस होना न होना अपने हाथ की बात है। अरे क्या करे तेरा बेटा, क्या पढ़ा है? बोले IAS हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा की शादी नहीं करे, बोले अभी जरा देख रखा है। लोग भी ऐसे हिप्नोटाइज करते, अरे बेटा बड़ा हो गया शादी नहीं करी, अरे बेटी बड़ी हो गई शादी नहीं, और अपन भी सुकड़ते रहते हैं, अरे नहीं करी तो नहीं करी, करेंगे तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इसकी क्या फिक्र करते हो। अब मनुष्य के व्यवहार से और पहरवेश से भी सामने वाले पर बड़ी असर पड़ती है। रानी एलिजाबेथ से एक बुढ़िया मिलने गई अपनी पोती को लेकर, तो उस पोती के जैसे ऑर्डिनरी लड़कियां कपड़ा पहनती है ऐसे पहने हुए थे। तो एलिजाबेथ ने कहा कि ये तो यंग हो गई, जुआन हो गई, इसकी मैरिज क्यों नहीं कर देती। तो लड़की को पंच हुआ, मानो कुछ गोली लग गई उसके सीने में शब्दों की। लड़की ने दादी का कपड़ा खींचा, बोले चलो हाउस में, घर पे चलो जल्दी करो। वो घर गई लड़की, और लड़की ने उठाई कैंची और बाल बाल सारे काट दिए, सन्यासिनी बन गए। और जो नन्हे कपड़ा पहनती है, सिर को बांधती है, वो ड्रेस कर ली, यूनिफॉर्म बना ली। दूसरे दिन दादी माँ को बोला कि तुम चलो एलिजाबेथ के पास, मुझे ले चलो। एलिजाबेथ के पास जाते ही एलिजाबेथ उठ के खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो दादी ने कहा कि ये तो कल मेरे साथ जो आई थी ना, वही मेरी पोती है। बोले इतनी नहीं, शी तो नन लग रही है। उसने कहा हाँ मैं नन का वेश तो बनाई हूँ, आप ही तो बोल रहे थे कि शादी तो मेरे को शादी करना चाहिए। बोले नो नो नेवर नो नो। तो वस्त्र आभूषण आहार व्यवहार से भी अपनी असर सामने वाले पर पड़ती, और अपना मन कमजोर है तो सामने वाला हमारी मखौल करते। अरे इतना बड़ा बेटा हो गया, BA पढ़ा, उसकी शादी नहीं हो रही क्या है, इतनी बड़ी बेटी शादी नहीं हो रही क्या। हम कमजोर होते हैं तो ऐसे टोंट मारते लोग, और हम जब मुंह तोड़ जवाब दें अथवा तो उनका सुना अनसुना कर दें तो दुख का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हम ऐसे ढलें वैसे ढलें तभी लोग ठीक रहे, समाज में रहना है, ये करना है, वो करना है। इस प्रकार से कितना भी सुकड़ के मर जाओ फिर भी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। ये तो एक घोड़ी और 2 सवार जैसी बात है। पिता और पुत्र घोड़ी की लगाम पकड़े लिए जा रहे थे। लोगों ने बोला कितने बेवकूफ हैं, घोड़ी है और पैदल जा रहे हैं। बाप बैठा, आगे कुछ लोगों ने कहा कि हद हो गई। बूढ़े को अभी तक घोड़ी पे बैठने का शौक नहीं गया। लड़का बेचारा चल रहा है, अभी टाइफाइड हुआ उसको, उससे थोड़ा आराम मिला है, अब चल रहा है। लड़का तो बेचारा चल रहा है धीरे धीरे, और बाप घोड़ी पे बैठा है। बड़े शर्म की बात है, बाप उतर गया, लड़का बैठ गया। लोगों ने कहा इतना जवान लड़का और घोड़ी पे बैठा और बाप पैदल है, बड़ा बेशर्म छोरा है। ये घोर कलयुग है भाई, छोरा तो बैठा घोड़ी पे और बाप चल रहा है। अब क्या करें, दोनों बैठते हैं तो लोग शायद चुप हो जाए, दोनों बैठे तो लोगों ने कहा हद हो गई। इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही, इसीलिए तो अकाल पड़ा और महंगाई हो रही है। इतना घोर अनर्थ, एक गूंगा प्राणी बेचारा और उस पर 2 पाडे बैठे हैं, हद हो गई। अब क्या उस शरीर को क्या अनशन करके शरीर पतला करें क्या? उन्होंने तो पाडा कह दिया, तो क्या सचमुच आप पाडा है क्या? तो लोग जिस ढांचे में, जिस बोतल में आपको उतारना चाहे ऐसा उतरते रहेंगे। तो हमको भी बहुत लोग समझाते, अरे भाई ये सब माँ बोलती है, लोग ऐसा कहते हैं, सर माँ ऐसी कहती है, फलान बेटा मैं तो चाहती हूँ तू भक्ति कर, लेकिन लोगों को भी देखो। मैं क्या देखेंगे लोगों को, हम क्यों देखें? हम ऐसे रास्ते कदम रखेंगे दृढ़ता से कि लोग हमको देखने के लिए लाइन लगाए, हम लोगों को क्या देखें? जरा लोगों का भी विचार करो, लोगों को भी देखो। पड़ोस में रहना है, समाज में रहना है, मैं क्या कहेंगे पड़ोस में समाज में,
हमारा अपना ईश्वर का ही पड़ोस लेने दो, ईश्वर के ही समाज में गोता मारने दो, फिर पड़ोस और समाज पीछे पीछे घूमेगा। तो एक बार समझ में आ जाए कि हम ये सत्य है, ये ईश्वर का रास्ता है, बस दृढ़ता से लग जाओ। वे आदमी सचमुच में महा गलती करते हैं जो बहुमुखी समाज को संतुष्ट करने में लग जाते हैं। लोग ऐसा कहेंगे तो अब ऐसा करो, लोग ऐसा कहेंगे वैसा करो, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोई आध्यात्मिक प्रगति आप ठीक से कर ही नहीं सकते। आप स्वाभाविक जीवन जी नहीं सकते, सुकड़ते रहोगे। उसका मतलब ये भी नहीं कि उछलंक हो जाए या दुराचारी हो जाए या दुष्टता का रास्ता पकड़ ले, नहीं। अरे दुष्ट लोग तो लोगों की परवाह नहीं करते और भक्त लोग लोगों की परवाह में भक्ति का त्याग कर देते। क्या करें अब, इनको पार्टी देनी जरा, हम तो बाजार का नहीं खाते लेकिन जरा सा थोड़ा सा, अब क्या करे, थोड़ा सा क्या करे, अपने को कोसते 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 आदमी कहीं का नहीं रहता। हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं था, हम अपने को नहीं कोसते थे ज्यादा, जानते थे कि ईश्वर का रास्ता। अब चाहे भाई हो चाहे मामा के बेटे की शादी थी, हम नहीं जाते। भाई ने बोला कम से कम आइसक्रीम जरा सा खा के चले आना, हाजिरी लगा के आना। मैं क्या नहीं, बारातियों के वातावरण में सात्विकता नहीं होती है हमारी, अब साधना खराब हो गई, हम नहीं जाते। उसने डांटा, हम खिसक गए। वो समझा गए होंगे शादी में, हम मंदिर में बैठ गए। 3 घंटे के बाद आए, पार्टी पूरी हो गई। फिर टोका, थोड़ा झगड़ा हो गया तो सह लिया, लेकिन ईश्वर की भक्ति का बलिदान देकर, सत्य का बलिदान देकर किसी को संतुष्ट करना। रामतीर्थ बोलते हैं, सत्य का घात करके अगर किसी व्यक्ति को संतुष्ट करते हो तो उसकी अपेक्षा व्यक्ति का घात हो जाए तो हरकत नहीं, सत्य का घात नहीं होना चाहिए। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन अपने को बोलते कि मेरे को भूख लगी है। समाधि लग जाए, श्वास न चले तो भूख नहीं लगेगी, श्वास कम चले तो भूख कम हो जाएगी। बच्चे के श्वास खूब चलते हैं, तेज चलते हैं तो ज्यादा खाता है। युवक अब बुढ़ापे में स्थगित हो जाती प्राण शक्ति, कम भूख लगती। समाधि करे तो भी कम भूख लगेगी, समाधि छोड़कर प्रवृत्ति करे तो हमको तो भूख ज्यादा लग रही है। और प्रवृत्ति भी थोड़ी कम होती जाए अथवा श्वास की गति थोड़ी कम हो जाए तो भूख और प्यास प्राणों को लगती, सीधी बात है। सुख और दुख मन को होता है, लेकिन हम लोग अपने को नहीं जानते, इसलिए मन से जुड़ जाते। हाँ मैं सुखी हो गया, हाय मैं दुखी हो गया। और ऐसे मन तो बस तरंग है जैसे सागर में, ऐसे कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी करके जीवन पूरा हो जाता है। जो मन से जुड़कर सुखी होना चाहता है उसके दुख का कोई अंत नहीं। सुखी होने के लिए जो जो करेगा उसके बदले में थोड़ा दुख भी तो आएगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जब सुख पकड़ा तो दुख आएगा बिना बुलाए। इसीलिए कहते कि सुख की इच्छा छोड़ो, संसार में से सुख की इच्छा छोड़ो, सुख लेने की इच्छा छोड़ो। अब लेने की इच्छा घुसी तो कैसे छोड़े कि दूसरों को सुख देना शुरू करो। तो आपकी सुख की इच्छा शांत होते ही आपका आत्म सुख उभरेगा। मान लेने की इच्छा छोड़ो, मान देना चालू करो तो मान लेने की इच्छा छूटेगी। तो सुख दुख मन में होता है, राग और द्वेष बुद्धि में होता है। इन सब को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान में, चौथे ध्यान में गति नहीं है, इसलिए देख रहे हैं फिर भी देखने हैं का लाभ नहीं ले रहे हैं, इसी में बह रहे हैं। आप गोरे हुए काले हुए हैं, कभी गोरे थे, हम यूरोप में से आए तो लोगों ने बोला बापू गोरे हो गए। हम केन्या से, अफ्रीका से लौटे तो लोगों ने बोला बापू काले हो गए। फिर हम हिमालय से आए तो लोगों ने बोला बापू पतले हो गए। अमेरिका से आए तो लोगों ने बोला बापू मोटे हो गए। मद्रास से आए तो फिर लोगों ने बोला बापू दुबले भी हो गए, काले भी हो गए। वास्तव में हम दुबले हैं कि मोटे हैं
हम काले हैं कि गोरे हैं? जिसने काले को जाना है उसी ने गोरे को जाना है। तो हम काले गोरे कैसे होते? अगर कालापन चला गया तो हम चले जाते। तो ये चमड़ा हुआ काला गोरा, मोटा और पतला मांस का ढांचा हुआ, नाटा और लंबा शरीर की हड्डियों का ढांचा है। सुख आया उसको भी हम देखते हैं, दुख आया उसको भी हम देखते हैं, लेकिन क्या करते कि हम सुख के भोक्ता हो जाते हैं अंदर से खोखले बनने के लिए, दुख के भोक्ता हो जाते हैं अंदर से डरपोक हो जाते हैं, अंतःकरण मलिन हो जाता है। सुख आया तो देखो कि सुख आया, मन में सुख हुआ, मन में सुख हुआ उसको भी मैं देख रहा हूँ। किसी परिस्थिति से मन में दुख हुआ उसको भी मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, सुख दुख को देखने वाला हूँ। ये रूपातीत ध्यान की यात्रा है। आंखें मूंद के बैठो, पादस्थ पिंडस्थ ध्यान करो, लेकिन व्यवहार में रूपातीत ध्यान को ले आओ। मान हुआ, अपमान हुआ, ये हुआ, उसको हम देख रहे हैं। राग आ जाए किसी वस्तु व्यक्ति के लिए अथवा द्वेष आ जाए तो बोले बुद्धि में आया है। एक बात और इसमें मिला दो कि जो आदमी अपने को समझता कि मेरे में दुर्गुण है और मैं निकालूं, 1000 उपाय करे, बहुत मुश्किल से दुर्गुण निकलेंगे। मेरे में सद्गुण है और मैं बड़ा हूं तो सद्गुण टिकेंगे नहीं। हकीकत में सद्गुण भी मन बुद्धि में है और दुर्गुण भी मन बुद्धि में, आप उससे अलग हैं। अलग होकर उसको ट्रीट करोगे तो आसानी हो जाएगी। एक्सीलेटर भी दे रहे हैं और ब्रेक भी मार रहे हैं तो जरा कठिन हो जाएगा। एक्सीलेटर देना बंद करो, फिर ब्रेक और क्लच का उपयोग करो तो आसान हो जाएगा गाड़ी का रुकना। क्या करें, मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे में ये दुर्गुण है, ये मत सोचो। मन में है उसका निकाल दूंगा, बुद्धि में है निकाल दूंगा, शरीर में है निकाल दूंगा। मुझ में तो कोई गुण दुर्गुण नहीं, मैं तो बस चैतन्य, अखंड आनंद शांत आत्मा। इस प्रकार का तात्विक ज्ञान विचार करके उसी विचार में रमण करना, खुली आंख चलते फिरते भी, उसको बोलते रूपातीत ध्यान। बोले ध्यान कैसे हुआ बाबा, आंखें बंद कर? नहीं, जैसे पनिहारी है, पानी का मटका सिर पर रखा, मटके पे मटका, उस पे मटकी, 3-3 4-4 बर्तन, और अपनी सखी के साथ बात भी करती चली आ रही। लेकिन ध्यान मटकों में है। अथवा उल्टा स्त्री पति से बात कर रही है, भोजन भी परोस रही है, लेकिन अपने यार की भी मीठी याद करके, अब ये जाए ऑफिस, फिर देखती हूँ, फोन करूंगी, बात करूंगी, बलमा। तो सब कुछ करते हुए भी चिंतन उसका रहता है, ध्यान हो जाता है। अथवा तो प्रेग्नेंट देवी, प्रेग्नेंट महिला काम काज करते हुए भी अपने गर्भ का, अपने बच्चे का, शिशु का उसको ध्यान होता है। उठने बैठने में भी वो संभलती, खाते पीते उठते बैठते कुछ बोलती नहीं, फिर भी चित्त उधर होता है उसका। जब 8वां 9वां महीना हो जाए तो वो माताएं जानती है कि कैसे उठना बैठना क्या करना। वो ठीक से उनको ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना नहीं पड़ता है, ध्यान होने लगता है। ऐसे साधक भी संभल संभल कर कदम रखे। होनहार माँ संभल संभल के कदम रखती तो उसके शरीर से हार्ड मांस का एक बालक बालिकी पैदा हो। लेकिन तुमको तो उससे भी ज्यादा संभल के कदम रखना चाहिए, विचारना चाहिए। वो अगर फुअड़ हो, लापरवाह हो, तो हो सकता है कि गर्भ का विनाश हो जाए, गर्भपात हो जाए। तो वो संभल संभल कर कदम रखती, क्योंकि शिशु को जन्म देना है। उससे भी ज्यादा तुम्हें उन तात्विक विचारों में संभल कर डटे रहना है, क्योंकि तुम्हें परब्रह्म परमात्मा को प्रकट करना है। जो सुनते हैं फिर हा हू करके हवाई बातें कर लेते हैं, या साधन भजन करते, शिविर में आकर जो कुछ मिला फिर अच्छा लगा, बढ़िया, फिर वो बैटरी डिस्चार्ज करने होती है तो करने में लग जाते हैं। तो उनको इसकी महत्ता का पता नहीं है। इसलिए अगर इसकी महत्ता का पता हो, एकाग्रता और अनासक्ति,
तो सारे प्रयोग और सारे सत्संग और ध्यान उसी को दृष्टि में रखकर स्वाभाविक होता है, दृष्टि में रखने की आदत पड़ जाती है। ये सारे शिविर और साधना और नामदान और ये सब किया जाता है, ये दो विषयों पर ही जोर दिया जाता है, अनासक्ति और एकाग्रता। मास्टर कितना भी जोर दे, लेकिन विद्यार्थी का सहयोग चाहिए और विद्यार्थी को उस विषय में महत्व बुद्धि चाहिए, तभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो पाएगा। तो आपकी महत्व बुद्धि कर दो अनासक्ति और एकाग्रता, बाकी का तो है ही है जो हो रहा है, इस पर महत्व बुद्धि करो, हाईलाइट करो, फिर देखो मजा। दिन में 10 बार विचार करो कि हमारे दो मुख्य विषय है, अनासक्ति और एकाग्रता। थोड़ा ध्यान कर लो उसी समय। कोई आसक्ति है तो विवेक की कैंची मारो कि आखिर कब तक, ये हो गया देखा जाएगा। सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें, सारा तू मैं, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, सारा दबाव चल जाएगा। अपनी रोटी खाते, अपने श्वास खर्चते और फिर दूसरों की कल्पनाओं में अपने को बहाना, अपने को दबोच देना। हाँ, शास्त्रीय है, ईश्वर के तरफ की है, समाज के हित की, उन्नति की है। आजकल तो सब लोग भाई ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है, अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन कौन बता रहे कर्तव्य निभाने की बात? पति पत्नी को उपदेश दे रहा है कि तेरा कर्तव्य है पति की सेवा करना ये तेरा धर्म है। और पत्नी पति को उपदेश दे रही कि मेरा लालन पालन और मेरे गहने गांठे और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। बाप बेटे को कहता है कि पिता की सेवा करना तेरा धर्म है, और पुत्र पिता को कहता है कि मेरे नाम वसीयत कर लेना ये आपका धर्म है आपका कर्तव्य है। नेता अपने दोस्तों को कहता है कि यार मेरे नाम का प्रचार करना तुम्हारा कर्तव्य है, और सेठों को बोलता है कि मुझे फंड देना तुम्हारा कर्तव्य, नहीं तो जीतूंगा तो फिर मुसीबत कर दूंगा, नहीं तो कर्तव्य निभाओ। जयराम जी की दोस्त को कहता है कि यार मेरे लिए तुम थोड़ा समय कुर्बान करो, थोड़ी चीज, मेरी शादी ये करो, मेरे तंगिए तुम ये दो। यार क्या दोस्ती नहीं निभा रहे? खाना तो मिलकर खाए लेकिन जेब तुम्हारी गर्म है, तुम दे दो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल देना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने तुमको फलानी बार खिलाया तो अब तुम भी खिलाओ, तुम भी खर्च करो। दोस्त को बोलेगा तुम्हारा मेरे लिए ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। मजहबवादी बोलेंगे कि कमाई का 5वां हिस्सा अपने मजहब में लगा देना चाहिए, खतरे में है इस्लाम, ये है वो है, हथियार खरीदना है, फलाना करना है, या धर्म खतरे में, ये करना। मजहबवादी बोलेंगे कि मजहब के लिए इतना % लगाना तुम्हारा कर्तव्य है। पंथवादी बोलेंगे इतना कुछ करना इस पंथ के लिए तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे जीवात्मा, अपने परमात्मा स्वभाव को जानकर यहाँ ही मुक्ति का अनुभव करना ही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। अब तुमने दुनिया के सामाजिक कर्तव्य, मित्राचारी के कर्तव्य जो भी निभाए और निभाओगे, उसे हम कहते हैं कि ठीक है निभाओ शास्त्रीय अनुरूप। लेकिन मुख्य कर्तव्य तो अपने आत्मा को जानने का है, अपनी मुक्तता को जानने के लिए ही मनुष्य जन्म और मानुष्य बुद्धि मिली है। मुख्य कर्तव्य तो 2 कर्तव्य होते हैं, एक ऐहिक कर्तव्य जिसको सामाजिक कर्तव्य बोलते हैं, और दूसरा वास्तविक कर्तव्य है। ऐहिक कर्तव्य कितना भी निभाते रहो अच्छा है, ठीक से निभाया तो संसार से खटास आएगी, उपरामता होगी, वैराग आएगा, और बेठीक निभाया तो संसार थू करेगा। लेकिन मुख्य कर्तव्य निभाया, फिर वो ठीक से निभा तो भी ठीक है, और न ठीक से निभा तभी भी लोग अपने आपके अनुरूप होने लगेंगे। मुख्य कर्तव्य निभाना। तुकाराम का कर्तव्य कि शादी किया है तो पत्नी का भरण पोषण करना, ये कर्तव्य है, उस समय भी है, अभी भी है। लेकिन वो मुख्य कर्तव्य में लग गए, गौण कर्तव्य से थोड़ा समय नहीं दे पाए, थोड़े गौण कर्तव्य से थोड़े उपराम हो गए।
उनकी पत्नी मेहनत मजूरी करती और टिफिन बनाकर पति को खिलाने जाती और समाज बोलती कि ये बाबा बन गया, अपना कर्तव्य छोड़कर बैठ गया अब भजन करने विठल विठल। लेकिन मुख्य कर्तव्य में ऐसे लगे कि महाराज उनकी गाली देने वाली पत्नी को भी विठल ने दर्शन दिया और तुकाराम का भी तो आत्मा उद्धार हो गया। तो जो मुख्य कर्तव्य निभाने के रास्ते चल जाता है, यथा योग्य ऐहिक कर्तव्य भी निभाए, ठीक है, लेकिन मुख्य कर्तव्य का घात करके और ऐहिक कर्तव्य ये तुम्हारा कर्तव्य, अब शादी हुई है, पिकनिक करना भी कर्तव्य है, रिसेप्शन रखना भी कर्तव्य है, ये करना भी कर्तव्य है, आईब्रो ब्यूटी पार्लर करना भी कर्तव्य है। ऐसे फालतू कर्तव्य घुसेड़ दिए कि उस कर्तव्य के बोझ से ही समाज बेचारा उधारा लेकर भी शादी विवाह में 2-4 लाख खर्चा करना है, 5-10 लाख दहेज बच्ची को देना है, 25 लाख दहेज देना है। अब समाज का तो गला घोंट दिया कर्तव्य के नाम से वासनाओं ने और स्वार्थ तत्व ने और मूर्खता ने तो ऐसा गला दबोचा है कि आग लगे ऐसे कर्तव्यों को। क्या करें, दुल्हा आया है तो इतना तो करना चाहिए, इतने तो फटाकड़े फोड़ने चाहिए, इतना तो दहेज देना चाहिए, दुल्हे की माँ आई है हीरे की अंगूठी देनी चाहिए, दुल्हे का बाप आया है इतना तो करना चाहिए। अब तुम्हारी हैसियत हो न हो उधारा लेके भी करो और मरो, आग लगे ऐसे कर्तव्यों को। अरे लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं, शादी तो उसकी हो गई प्रभु के साथ, बाकी शरीर की शादी होगा, प्रारब्ध तो हो जाएगी, इसमें तू क्या झंझट, तू भगवान की बात कर, कोई ज्ञान ध्यान की बात कर, कोई अच्छी बात कर, ये फालतू बातों में तू क्यों फिक्र करती है, उसका अंजल होगा, हो जाएगा। ऐसा सुना दो कि दोबारा फिर कोई बोले नहीं, अरे लड़की बड़ी हो गई, क्या बेचारी की शादी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे गरीबी के कारण क्या। लोग अपनी होशियारी मारने के लिए न जाने कैसी कैसी बातें बोलती है, और जिनको बोलने की आदत है उनको तुम चुप नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने दिल को तो तुम झंझट प्रूफ बना सकते हो। जैसे दादी माँ को बोलने वाले बोलते थे, लेकिन दादी माँ ने तो अपने हृदय को झंझट प्रूफ बना दिया। ये खो खो करती है, बीमार है, मरती नहीं है, ऐसा वैसा ही जो बोल रही है बहू है, ये शरीर को बोल रही, मेरे को क्या बोल रही, मैं तो जो कहती हूँ, और मेरी तो कभी मौत ही नहीं होती है। मौत होगी तो इस 5 भौतिक शरीर की होती है, सुख दुख तो मन में आता है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। हम तो वही परमात्मा के सनातन अंश है, आनंद है, शांति, बस मुख्य कर्तव्य में लग गए। अनासक्ति आ गई, एकाग्रता और अनासक्ति, सारे दुखों का अंत हो गया। इन विचारों में ध्यान नहीं देते, इन विचारों को अपना नहीं बनाते। अष्टावक्र बोलते तब तो अष्टावक्र के विचार हैं, लेकिन जनक सुनते हैं तो फिर अष्टावक्र के ही विचार नहीं रह जाते, वो जनक का भी विचार हो जाता है। गुरु का अनुभव जब तक नहीं बोले तब तक गुरु का ही है, जब बोले हैं तो जनक इतना एकाग्रता से सुन रहे हैं कि उस अनुभव को पी जाते हैं, फिर वो जनक का ही अनुभव हो जाता है। और जब जनक बोलते तो उन्हीं अष्टावक्र गुरु की कृपा के प्रसाद को मानो हजम करके डकार ही दे रहे। उससे बनी अष्टावक्र संहिता, अष्टावक्र गीता, 48 गीताएं हैं। भगवत गीता ज्यादा मशहूर है, लेकिन अष्टावक्र गीता साधकों के लिए तो गजब की है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही रंग अवधूत महाराज की गीता, वो भी है तो सब मंकी गीता है। मंकी ऋषि को विवेक वैराग्य हुआ, संसार क्या है बोले भी। राम गीता है, शिव गीता है। इन सारी गीताओं का उद्देश्य तो ये है कि इस संसार की आसक्ति मिटाकर अपने उस आत्मदेव में मन को एकाग्र करो। तो फिर आगे वही 2 विषय, 2 सब्जेक्ट, अनासक्ति, एकाग्रता। करने में होता है शुभ और अशुभ, और न करने में भी होता है शुभ और अशुभ। अशुभ नहीं किया, अशुभ कर लिया, बुरा नहीं किया, बुरा कर लिया, अच्छा नहीं किया, अच्छा कर लिया। तो अच्छा और बुरा ये भी करना है,
और अच्छा और बुरा न करना, ये भी न करने के लिए भी प्रयत्न करना है। इससे भी एक ऊंची अवस्था है कि कुछ ना करना, अच्छा भी ना करना, बुरा भी ना करना। न करना उसमें अगर 5-15 सेकंड भी रह जाए मन तो बड़ा सामर्थ्य आता। आधा मिनट अगर टिक जाए तो बड़ी शक्ति मिलती है। न करने को करना, पहले राग था अब त्याग है, पहले बुरा था अब भला है। तो शुभ अशुभ, पाप और पुण्य, इनमें सुख दुख होता है। शुभ का फल सुख होता है, अशुभ का फल दुख होता है। जो दुख देने वाला है उसको कह दिया पाप, और जो सुख देने वाला है उसको कहा पुण्य। तो पाप का फल भी दुख मिलकर पाप खत्म हो जाता है, और पुण्य का फल सुख मिलकर पुण्य खत्म हो गया है। लेकिन पुण्य को भोगने के लिए भी समय खत्म हो जाता है, और पाप को भोगते हुए भी समय खत्म हो जाता है। तो एक है न करने को करना। न करने को करना मतलब कुछ न करना, अच्छा भी न करना, बुरा भी न करना, नींद भी न करना, आलस्य भी न करना, चिंता भी न करना, भय भी न करना, शोक भी न करना, मोह भी न करना, निर्मोह भी रहने का प्रयत्न न करना, कुछ न करना। कुछ न करने में अगर आधा मिनट भी रहे तो बहुत शक्ति आती। बात बहुत सूक्ष्म है। कुछ न करने में आधा मिनट भी टिक जाए तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, और अनुभव करने वाले का भी ख्याल न करना। अनुभव अनुभव्य सब उसको बोलते हैं उत्तमा सहज अवस्था। कबीर ने कहा साधु भाई सहज समाधि भली, कुछ करते नहीं, न अच्छा करते न बुरा करते, न पुण्य करते न पाप करते, न सुखी होते न दुखी होते, न मूर्छित होते न निंद्रित होते। या तो आदमी सुखी होता है, या तो दुखी होता है, या तो मूर्छित होता है, या तो निंद्रित होता है। इन सब से एक ऊंची अवस्था है। मूर्छित भी नहीं है, निंद्रित भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं, उस समय पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, चिंता भी नहीं और निश्चिंतता भी नहीं। चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं चिंतित हूँ, ऐसा भी नहीं है। न करने को करना। आनंद में सुख दुख दो नहीं है। आनंद तो आनंद है, सुख और दुख दो नहीं है। कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है, लेकिन आनंद में न सुख है न दुख है। ऐसे न करने में न करना है न करना है। पहले तो हमने राग था, अब त्याग है। पहले हमने ये पकड़ा, अब ये छोड़ना है। पहले पाप हो गया, अब हम पुण्य कर रहे हैं, अथवा तो अभी सैर कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, नास्तिक हो गए। पहले आस्तिक थे। न नास्तिक होना है न आस्तिक होना है। ऐसी एक ऊंची अवस्था।
इसको बोलते हैं उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम च, तीर्थ यात्रा धमाधम। छोटे से छोटा साधन है तीर्थ यात्रा, उससे ऊंचा है शास्त्र चिंतन, शास्त्र चिंतन से ऊंचा है धारणा ध्यान, और ऊंचे से ऊंची अवस्था है सहज अवस्था। सहज अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न मूर्छा है, न समाधि है। समाधि से भी परे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद को सुषुप्ति बोलते हैं, वो नहीं है। सहज अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न मूर्छा है, न समाधि है। सब सामर्थ्य न करने से प्राप्त होता है। जैसे प्रलय है, प्रलय में ऐसी अवस्था आती है कि कुछ नहीं करता जीव। प्रलय में कुछ नहीं करता है तो इतना सामर्थ्य आता है कि नई सृष्टि फिर होती है। कुछ न करता है, न कुछ नहीं है, प्रलय हो गया, तो प्रलय की स्थिति से जो सामर्थ्य बनता है उससे फिर नई सृष्टि बन जाती है। प्रलय में कुछ न करना है, चुप, और जो चुप है वही सर्ग का सामर्थ्य है। और महासर्ग आदि से उत्पन्न होते हैं। कबीर ने कहा इस अवस्था के लिए, साधो भाई सहज समाधि भली। सहज समाधि, योग समाधि नहीं, ध्यान समाधि नहीं, सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी। दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलूं सोई परिक्रमा। जहाँ जाते चलते वो परिक्रमा है। किसी मंदिर या पूजा स्थल को चक्कर मारना ही परिक्रमा नहीं, जहाँ भी चले वो परिक्रमा हो जाती सहज अवस्था वाले की। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजो और न देवा। साधो भाई सहज समाधि भली। कहो सो नाम सुमरन, कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन। जो हम बोलते हैं वो भगवान का नाम है, और जो सुनते हैं वो सुमरन है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव न राखो दूजा। साधो भाई सहज समाधि भली। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं। खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारूं। साधो भाई सहज समाधि भली। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर ये उन मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद तेहि पद रहा समाई। साधो भाई सहज समाधि भली। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी परे की अवस्था की बात है। सब लोग भले समझ नहीं पाए, लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें तो बहुत लाभ होता है। जो कभी न कभी समझेंगे वो भी अभी सुन तो ले। ये सहज अवस्था, इसको बोलते हैं मूक सत्संग। बिन बोले सत्संग, बिन किए सत्कर्म। बिना किए सत्कर्म हो गए, बिना बोले सत्संग। इसको बोलते अचिंत्य ध्यान। और ध्यान में तो चिंतन करना पड़ता है ना भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि शांति आनंद।
कि इसमें तो मूक सत्संग, अचिंत्य ध्यान, इसका वर्णन शास्त्रों में भी कभी कभी कहीं कहीं महापुरुष और शास्त्र ने कहीं कहीं कहा। ये ऐसी अवस्था है, कुछ न करना। बोले बाबा जी कुछ न करना तो फिर सो जाए, तो सो जाना भी नहीं है, तो बैठे रहे, बैठना भी नहीं है, तो जप करे कि नहीं, तो गाना गाए, बोले नहीं कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करना तो क्या करे? बोले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। तो कुछ नहीं करना है तो सिर टेकना क्यों? तो कुछ भी नहीं करे। बोले नहीं। अच्छा कुछ नहीं करे तो बाबा ठीक है, ए बैठे, ओ बैठना भी नहीं है। कुछ न करने की स्थिति 2 मिनट, आधा मिनट भी आए तो बड़ा सामर्थ्य आता है। 10-5 सेकंड भी मिल जाए तो गनीमत है। फिर 10-5 अगर मिल गए तो 15 भी हो जाएगी, 15 हो गए तो 30 सेकंड भी हो जाएगी। उस आधा मिनट में योगी को जो सामर्थ्य प्रेरणा मिलती है, गजब। कुछ न करने की अवस्था रहती है सृष्टि की, उसको बोलते प्रलय। प्रलय से सर्ग बनता है, महाप्रलय से महासर्ग बनता है। इतना सामर्थ्य उस परमात्मा में, कुछ न करने की अवस्था में अपन आते। नैव तस्य कृते न अर्थो न कृते तेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित्। उस कर्म योगी से सिद्ध हुए महापुरुष का, उस योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। वो करना है या नहीं करना, ऐसा दोनों नहीं। न जीने की इच्छा रहती है, न मरने का भय रहता है, न सुख की लालच है, न दुख का भय है, न वाहवाही की इच्छा है, न निंदा का भय है। वो ऐसी ऊंचाई को पा लेता है। उसका किसी परिस्थिति से, सत्य बुद्धि से कोई प्रयोजन नहीं रहता, फिर भी उसके द्वारा सहज स्वाभाविक अच्छे कर्म हो जाते। लेकिन अच्छे कर्म का करता वो अपने को मानता ही नहीं। खूब वाहवाही होती, लेकिन वाहवाही का भोक्ता अपने को बनाता ही नहीं, इसलिए अहंकार होता ही नहीं। जयराम जी की साधारण आदमी की थोड़ी सी वाहवाही होती तो बड़ा खुश होता है, फूला नहीं समाता। लेकिन लाखों करोड़ों लोग वाहवाही करते, फिर भी देखो तो कुछ नहीं, नॉर्मल। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग निंदा भी करे, अफवाह भी करे, तभी भी देखो तो नॉर्मल। तो कुछ न करने की अवस्था में आधा मिनट भी बैठ गया तो ऐसी ऊंची स्थिति आए। नहीं तो कितना भी बोले सब भगवान का है, सब ये है, लेकिन जरा सा निंदा होती तो दुख होने लगता है। जरा सा स्तुति होती तो वाहवाही का फुलायापन अंदर गुस्सा बैठा होता है। क्या है वाहवाही मिथ्या, अपने को नहीं वाहवाही मिथ्या अपने को नहीं, फिर भी अपने को कुछ हो जाता है। दुख ऐसा है, लेकिन कुछ भी नहीं अपने को तो दुख, फिर भी कुछ हो जाता है। क्योंकि करने होने में जब तक मन बैठा है तब तक असर होती है। बोले बाबा जी देखते हैं कि दुख मिथ्या है, अपमान मिथ्या है, गाली ये वो सब मिथ्या है, फिर भी जब दुख होता है या अपमान होता है तो दुख क्यों होता है? दुख मिथ्या है ये तो जानते हैं, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। बाबा दुख क्यों होता है? तो गंदगी के ढेर पे तुम बैठो तो फिर बोलो मक्खियां क्यों भिनभिना दिए? गंदगी के ढेर पे तो मक्खियां होगी। जब शरीर को मैं मानोगे और परिस्थितियों को सच्चा मानोगे तो दुख होगा।
दुख मिथ्या है, बीत जाएगा, ये तो बाहर से और गहराई से शरीर में हूँ और संसार सच्चा ये है, तो फिर वो दुख होगा। जब दुख होगा तो भी चित्त में शोक होगा, सुख होगा तो भी चित्त में शोक होगा। जब न करना होगा तो चित्त में शांति होगी, शांति होगी तो सामर्थ्य आएगा। देखो कि भगवान समाधि भी नहीं करना है, प्रवृत्ति भी नहीं करना है, निवृत्ति भी नहीं करना है, कुछ न करना। तो बाबा जी कुछ न करना तो बैठे बैठे सत्संग सुनना नहीं, तो सत्संग से भाग जाए नहीं, तो सत्संग करके डूब जाए नहीं, डूबो भी नहीं, तो तैर जाए, तैरो भी मत। आखिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करो। आधा मिनट भी कुछ न करने की अवस्था आ जाए तो भला हो जाता है, भला मंगल ही मंगल है। फिर कितना भी कुछ करो, लेकिन आधा मिनट न करने वाले के आगे कितना भी करने वाला छोटा रह जाएगा। कोई कोई विरला गुरु भक्त इसको जाने, किसी किसी पर भगवत कृपा का प्रसाद हो, ऐसी साधना, ऐसी अवस्था पा ले। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाकाना, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उस पूरा जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी आराधना किया, पूरे को पाओ। ये तो भाई समझना भी कठिन है, जयराम जी की है, समझना भी कठिन है। फिर भी सुनते सुनते उसकी लालसा करते करते आधा मिनट भी वो अवस्था आ गई तो बनत बनत तेरी बन जाई रे। दरिया के किनारे झोली पकड़ के बैठो, कभी न कभी कोई लहर की छोली आ जाए, हो सकता है कि एक आध रतन आ जाए, सारा बैठना सार्थक हो गया। वो सोना खोजने वाले क्या करते, दिन भर मिट्टी में से इकट्ठे करते रहते, साधन शोधन करते 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 एक दिन 2 दिन 4 दिन के मसाले में थोड़ा सा भी 25-50 ग्राम मिलता तो उनकी मेहनत वसूल हो गई। टनों की टनों मिट्टी छान मारते हैं, धोते हैं, शोधन करते, फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है। अथवा तो रत्नों की खान में बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे ये उधर करते करते एक आध छोटा सा रत्न मिल जाता है, काम बन जाता है, मेहनत वसूल हो जाती। जवेरी बैठा है, जवेरी लोग दिन भर घूमे बैठे, खाए पिए, ग्राहक आए, देख देख के चले गए, ऐसे करते करते, लेकिन एक ही ग्राहक आया, हो गया पूरा 2, 5, 10 हजार कमा लिए। छुट्टी जरा सी डिब्बी दे दी 25-50 ग्राम की ग्राहक को, बस उठा के बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं यार, बैठे। वो तो आते जाते देख के चले जाते, लेकिन दिन में भी एक ग्राहक मिल जाता है तो काम बन जाता है। दिन में तो क्या, हफ्ते में भी कभी कभी एक ग्राहक मिलता है, तभी भी काम बना लेते हैं। जयराम जी की ऐसे कुछ न करने की साधना है। एक आदमी के पास मेहमान गया, मेहमान ने बातचीत करते करते, भोजू ने बातचीत की, मेहमान वो गपशप लगाते रहे। आखिर मेहमान ने देखा कि भाई कभी का आया हूं और भूख लगी है, ये कुछ लाते तो है नहीं, खिलाते तो है नहीं, बातें कर रहे हैं खाली। बोला भाई बहुत भूख लगी है, कुछ तो करो, जाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हारे पास आया हूं तब का बैठा हूं, अब दोपहर हो चले, 2 बज गए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाओ कुछ तो करो। वो थोड़ी देर में कुछ लिक्विड लेके आया, बोले लो, बोले क्या है?
बोले आपने कहा नहीं कुछ तो करो, पेट में चूहे दौड़ रहे, तो ये चूहा मार दवाई है। ઉંદર માર દવાઈ છે, તમે કહો છો ને પેટમાં ઉંદરડા દौड़े છે तो लो चूहा मार दवाई भी। उसने कहा तो था भाई कुछ करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन चूहा मार दवाई मंगाने के लिए नहीं कहा था। अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ये कहा है तो चूहा मार दवाई लिक्विड नहीं होती, वो तो भोजन को ही समझो वो दवाई। ऐसे कुछ न करो शब्द है, लेकिन कुछ न करो तो ध्यान की ऐसी ऊंचाई है कि उसके लिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे भूख ऐसी है कि उसको भूख नहीं कहते, कहते यार चूहे दौड़ रहे, चूहे दौड़ रहे तभी भी बताया जाता कि भूख है ऐसी, बहुत भूख लगी है, ज्यादा भूख लगी है, उसका पर्याय है भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं जल्दी करो, तो चूहा मार दवाई ले आया, बोले लो। नारायण हरि। कुछ न करना है और बहुत ऊंची अवस्था है तो बैठ गए आलसी हो गए, तो ये ऐसे ही हुआ चूहा मार दवाई जैसा काम। आलस्य नहीं करना है, निद्रा नहीं की, तंद्रा नहीं, जप नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं। सही फिर माला घुमा, अरे नहीं तो चुप बैठे रहा, बैठना भी नहीं तो लेट जाओ, बोले लेटना भी नहीं, सो जाए, बोले नहीं तो बोले तो सोचो कुछ ना करना है तो आखिर कैसी स्थिति आएगी, जरा सोचो तो भय लगता है। कुछ न करने की अवस्था कैसे आएगी, सोचो कि ये न करूं, ये न करूं, ये न करूं, तो आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या का भी चिंतन न करो। लेकिन कुछ न करना है तो ध्यान भजन करते करते भी ध्यान भजन भी छोड़ दे, विश्राम भी करे, नहीं कुछ ना करे, ऐसा अभ्यास करते 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 10-5 सेकंड कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छा है। फिर 10-5 का 15, 20, 25 सेकंड नींद में से उठे, सोते तो हो ना, रोज नींद तो करना होगा, नींद में से जगते भी होंगे, तो जगते हैं तो उस समय बैठे, ध्यान बयान कुछ नहीं करे, चिंतन सुमन कुछ नहीं करे, क्योंकि कुछ न करने से ही तुम्हारा मन स्फुरित हुआ है। रात को कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन तमोगुण था, निद्रा थी, तमोगुण में दबा हुआ, निद्रा में चित्त दबा हुआ था, कुछ नहीं किया लेकिन दबा हुआ था, तभी भी शरीर की थकान मिठी और सुबह करने का सामर्थ्य आया। रात को निद्रा में तमस में दबा हुआ मन कुछ नहीं करने के नजीक गया, कुछ नहीं करने तक पहुंचा नहीं, नजीक, बीच में अविद्या का पर्दा था, तो सुबह फ्रेश हो गया, बहुत बढ़िया नींद आई। क्या स्वप्न आए तो बोले नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ देखा, बोले कुछ नहीं था। गहरी नींद में बड़ा अच्छा मिला, लो चाय पी लो, अरे छोड़ झंझट, तुम्हारा प्यारा शरबत प्यारी वस्तु है, उस समय अच्छी नहीं लगती। कुछ न करने की अवस्था नहीं, कुछ न करने के करीब भी होते और कोई आके बुलाए लो लो, अरे यार डिस्टर्ब कर दिया। वो कुछ न करने की नजीकता भी कितनी प्यारी है। अमृत के सरोवर की आचमन लेने की बात तो छोड़ो, अमृत के सरोवर की नजीक की जो हवाएं हैं वो भी बड़ी ठंडक देती। फलाना भाई, फलाना ये कहां से आ गया, अरे भाई बैठ, फिर ये करके फिर उठे, बातचीत किए, मूड बनाया, हाँ ठीक है आ गया। मैं जरा नींद करके उठा था जरा, नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठे जाओ, कुछ नहीं करना है, न चाय पीना है न घड़ियाल देखना है,
न दुकान जाना है, न नौकरी जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर विचार आएगा, उठो, अगड़म तगड़म स्वाहा हो। बगासा भी नहीं खाना है। बनत बनत तेरी बन जाए। बोले महाराज मेरे को तो झूठ बोलने की आदत है, अब क्या करूं? कुछ ना करो। बोले झूठ बोलने की आदत है, फिक्र न कर, तो झूठ बोले जाऊं। झूठ मत बोल। महाराज बोले बिना छूटता नहीं। बोले अच्छा खूब बोलो झूठ, खूब झूठ बोलो। तो बोले महाराज झूठ बोलो? बोले हाँ बोलो, खूब बोलो, लेकिन ऐसा झूठ बोलो कि कुछ न करने की अवस्था पे आ जाओ। झूठ बोलो लेकिन भावना करो कि राम दरबार लगी है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी है, सीता माता है, राम दरबार भरा है, और आप वहाँ जोकर का पार्ट अदा कर रहे हैं। और जोकर तो झूठ बोलता है, ये जोक्स सुना रहे हैं। तो झूठ बोल बोल के भगवान को जोक्स सुना रहे हैं और भगवान खूब हंस रहे हैं। पूरी सभा आपके ही गप्पों से जरा आनंदित हो रही है। तो झूठ बोलने की आदत है तो कल्पना करके भगवान को झूठे झूठे गप्पे जोक्स हम भी सुनाते हैं कभी आप लोगों को। मैंने भारत सरकार को धोखा दिया, चंडीगढ़ की टिकट ली, अभी तक मैं बैठा नहीं। मैंने मच्छरों को धोखा दिया, मच्छरदानी बांधी और रात भर में मच्छरदानी में सोया नहीं, बाहर ही सोया रहा। मच्छरों को धोखा दिया। तो ये गप्पे हैं, झूठ है। तो ऐसे जब झूठ बोलने की आदत ही है तो तुम ये भावना करो कि भगवान सरकार बैठे हैं और झूठे झूठे गप्पे लगाकर भगवान को विनोद कर रहे भगवान का। तो झूठ बोलते बोलते भगवान विनोद करते करते लेकिन भगवान के आगे विनोद करते हैं तो धीरे धीरे झूठ और विनोद चला जाएगा, भगवान ही भाव में रह जाएंगे। और भगवान भाव में रहेंगे तो कुछ न करने की क्षण आ जाएगी, काम बन जाएगा। बोले महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा पति मर गया है और मेरा पति इतना प्यारा था बाबा, क्या बताऊं। उनकी याद आती है, वो मुझे दिखते। डर मत, याद आती है तो छोड़ मत, बस पति दिखते हैं, दिखने दे बाबा। वो खड़े तो भगा मत, खड़े रहने दे। लेकिन बाबा जी वो तो मर गए, अभी क्या पता ऐसा देख रहे। वो दिखे, चिल्ला मत। बोले मेरे को उनसे मिलाओ और मिलाओ। ठहरो, अभी मिलाते हैं, चिंता मत करो। तुम्हारे पति दिख रहे ना? हाँ दिख रहे। आंख मूंदती और दिखते हैं? बोले हाँ, कभी कभी तो ऐसे भी दिखते। बोले हाँ ठीक है। अब भावना करो कि तुम्हारे पति खड़े हैं और सामने दूर भगवान भी खड़े हैं और तुम्हारे पति भगवान से मिलने के लिए बाहें फैला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। वो भगवान को देख रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं। ऐसा अभ्यास बना लो। थोड़ा दिन अभ्यास बनाया। बोले कैसा? बोले हाँ, भगवान भी दिखते हैं और पति भी दिख रहे हैं। अब भावना करो पति भगवान के तरफ चल रहे हैं। हाँ महाराज चल रहे। हाँ ठीक है, वो करो, फिर भी बोलो चल रहे। चलते चलते भगवान को प्यार कर रहे हैं। भावना किया उस विधवा स्त्री ने, प्यार कर रहे हैं भगवान को, प्यार कर रहे हैं। इस भावना से उसके हृदय में प्यार पैदा हो गया। जयराम जी की हृदय प्यारा हो गया, जो खिन्न था, उद्विग्न था, उसमें प्यार है। बोले अब ये भावना करो कि तुम्हारे पति भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान भी उनको मिलने आ रहे, दोनों नजीक आ रहे। हाँ आ रहे। बोले नजीक आ रहे।
थोड़े दिन की भावना साधना हुई, भगवान और तेरा पति भक्त मिल गए। भगवान और मेरे पति मिले। हाँ मिले। भगवान से ऐसे मिले कि तेरे पति भगवान में ही समा गए। समा गए। अब वो पति की छाया या पति की आकृति गुम हो गई, भगवान में समा गए, भगवान ही रह गए। भगवान रह गए तो फिर तू चिंता किस बात की करती, कुछ ना कर। दुख दूर हो गया। युक्ति मिल जाए, युक्ति से मुक्ति होती है, मेहनत मजूरी से मुक्ति कोई होती है। ये तो एक दृष्टांत दिया कि किसी स्त्री के जीवन में ऐसा हो, तभी भी उसका सदुपयोग करके आदमी सत्य की तरफ पहुंच सकता है। झूठ बोलने जैसे दुर्गुण का भी सदुपयोग करे तो आदमी सत्य स्वरूप ईश्वर को पा सकता है। झूठ बोलने जैसे दुर्गुण का भी उपयोग करने की कला सत्य से मिला देती है, और पति के मोह और पति के स्वार्थ में विधवा पागल हो रही है और उसका सदुपयोग करे तो विधवा ईश्वर मैं हो। परिस्थिति का उपयोग करने की कला आ जाए, ऐसे ही न करने की कला आ जाए, न करने को करना। तो कबीर जी बोलते साधु भाई सहज समाधि भली, उसको बोलते मूक सत्संग अचिंत्य ध्यान। कोई चिंतन नहीं, कोई जप नहीं, कोई सुमरन नहीं, अचिंत्य ध्यान। नींद में से उठकर थोड़े बैठे रहे, कभी तो आलस्य का, कभी जवाइयों का साम्राज्य आएगा, डरना नहीं। बैठे, नींद खुल गई, आंख खुल गई, फिर बंद कर दी, लेटे। तो ओम शांति। अचिंत्य, भगवान अचिंत्य चिंतनीय है। करके फिर भूल जाए। ये अभ्यास करते करते कभी 2, 4, 5 दिन में तो 1 सेकंड के लिए तो हो ही जाएगा। जब 1 सेकंड हुआ तो दूसरा सेकंड उससे जुड़ा है, आइडिया है। दूसरा जुड़ा है तो तीसरा कहाँ जाएगा। ऐसे करके 2, 5, 7 सेकंड तक पहुंच गए तो फिर 7 तक पहुंच गए तो 14 तक भी पहुंच जाओगे। 14 तक पहुंच गए तो 30 सेकंड की तो बात है, और क्या है, आधा मिनट खाली हो जाए तो बस। सारे दुखों का प्रभाव फिर तुम्हारे पर पड़ेगा नहीं। जैसे सोनार की एरण होती है ना, कई गहने सोनार उस पर घड़ता, एरण ज्यों के त्यों। ऐसे फिर तुम्हारा चित्त ज्यों का त्यों, कई व्यवहार परिस्थितियां बदलेगी, सुख की दुख की, लेकिन आप न करने में उस नारायण के स्वभाव में। पहले जो चोट लगती थी दुख की, अभी इतनी नहीं लगती आप लोगों को भी। पहले जो सुख का आकर्षण होता था वो अभी उतना नहीं होता है। तो कुछ न करने की कुछ सेकंडे तो मिली है, तभी ना हरि ओम करके फिर बैठते हैं, तो कुछ न करने की अवस्था बना रहे हैं। બધું જગત મિથ્યા છે, બધું ઈશ્વર સ્વરૂપ છે। ઓમ ઓમ શાંતિ છે, वो भी कुछ न करने की तरफ ही तो यात्रा है।